जिसकी आवाज ने आप सबको बना दिया है दीवाना, साल की सुपर डुपर हिट फिल्म धुरंधर का दिया है जिसने सुपर डुपर हिट गाना, उससे मिलने हम आ गए हैं। सो लेट्स गेट इट। हेलो जी, हेलो नमस्कार। जी। बड़ी मुद्दत से आपका इंतजार था। अरे, ये अरे, क्या वेलकम आपने- वेलकम। क्या माशाल्लाह। बात कह दी। कैसे हैं आप? हमारे साथ है शहजाद अली जी। इनके बारे में नमस्ते। जितना बोलो उतना कम है। सुपर डुपर हिट गाने इन्होंने बहुत दिए हैं, बट आई थिंक जो ये गाना है जो आप सबका फेवरेट बना हुआ है, इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुत में। बहुत शुक्रिया जी। कैसे जा रहे हैं दिन, कैसे कट रहे हैं? फोन आने बंद नहीं हो रहे मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है। इंटरव्यूज, फोन, काफी सारी चीजें गुजर रही हैं। बड़ा है, मैं भी मजा आ रहा है, मजा आ रहा एंजॉय है। कर रहा हूँ अब देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है, धुरंधर जी। जो आपकी लाइफ कैसे बदल गई आफ्टर धुरंधर, Correct. एंड ये जो गाना है कारवां जो दिया जी। है, मैं तो वही जा रही हूँ, फोन में रील्स में चल रहा है, लोग थोड़ा सा ग्रूव कर रहे हैं, मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। सो व्हाट हैज द स्टोरी बीन लाइक? जी बहुत सिंपल स्टोरी है। एक अरसे से हम काम कर रहे हैं। जी। काफ़ी वक्त गुजर गया है मुंबई में, तकरीबन 18 साल। और हमेशा यही हर काम से सीखा कि काम जोड़ते 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 इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि उन सारे काम का जो जोड़ है वो एक तोड़ में आएगा। सो यही वो गाना था। एंड मैं जुड़ा था शाश्वत सर से पिछले 3 साल पहले, और उनसे बहुत कुछ सीखा। और इज़ ए म्यूजिशियन बेसिकली। सो एक रात उन्होंने कॉल किया कि शहजाद भाई कहाँ हो? मैंने बोला मैं पाजी घर पे हूँ। बोले आजा भाई स्टूडियो आजा। मैंने बोला ठीक है पाजी। मैं गया स्टूडियो, वो कंपोज कर रहे थे। तो उन्होंने कंपोज करते करते उन्होंने फिर वो जो सरगम है वो कंपोज की, और वो उन्होंने मुझे सिखाई और बोला ये गा। तो मैंने फिर वो गाई, और फिर हमने ऐसे जैसे कारवां बनता है ना, बनते बनते कारवां बनता है, वैसे ही गाना बना। और इंटरेस्टिंग ये तरीके से बना गाना। और डायरेक्टर साहब भी वहीं मौजूद थे, आदित्य दर्जी। सो गाना बनते बनते एक अलग लेवल पे मुझे एक मतलब एक अलग सा फील हो रहा था कि गाना यार बड़ा खूबसूरत महसूस हो रहा है। जी वो तो देखो, गाना हिट होना फ्लॉप होना ये तो अल्लाह की मर्जी होती है, बिल्कुल। बट एक कलाकार जो होता है वो अपने मन से म्यूजिक को समझने की जान डाल कोशिश देता है करता है। हाँ। सो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये गाना दिल से मुझे करना पड़ेगा। बिल्कुल। यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने दिल से कोशिश की और उन्होंने मुझे दिल से बहुत साथ दिया। जो डायरेक्टर सर हैं और म्यूजिक डायरेक्टर सर हैं, दोनों ने मुझे पूरा वक्त दिया अपना, और बोला आप कर लोगे और आप बेहतर तरीके से करना है आपको। जी। सो मैंने फिर इतना उनका सपोर्ट मिलने के बाद अगर हम बेहतर ना करें तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो मैंने फिर कोशिश की बेहतर तरीके से करने की। और जो गाना है और जो पिक्चर की ताकत है वो पाकिस्तान में जाके भी शोर मचा रही है, उस पर क्या कहना है? हाँ जी, शोर तो मचाएंगे। ऐसा हो सकता है कि हम हिंदुस्तानी कोई काम दिल से करें और वो शोर ना मचे, ऐसा तो मुनासिब बिल्कुल नहीं नहीं है। हो सकता। ऑल्सो अगर हम बात करें रणवीर सिंह की भी और बाकी जो एक्टर्स हैं, क्या उनका भी कोई उस पे था, टेक था कि गाने में थोड़ा सा ऐसे चेंजेस होने चाहिए, या फिर नहीं देखिए, ये तो डायरेक्टर और जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है ये उनका कॉल होता है। लेकिन रणवीर सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई म्यूजिक लॉन्च के दिन। ही वॉज वेरी 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 हैप्पी, एंड बहुत दुआएं दी उन्होंने मुझे, गले लगाया, मुझे बहुत दुआएं दी। मेरी माँ के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज यूज़ किए, और उन्होंने आशीर्वाद के तौर पे मेरी मम्मी को बोला कि आपने बहुत अच्छा लड़का पैदा किया है। अरे वाह। So, और वो he दिन is तो आई very थिंक sweet. अगर मम्मी के सामने कोई तारीफ कर देना, मतलब आपको लगता है कि आप जीवन में एकदम बिल्कुल आगे कुछ अलग ही कर गए हो। सो जो हमारी स्टार कास्ट जो भी वहाँ म्यूजिक लॉन्च में मौजूद थी, जो म्यूजिक टीम थी सारेगामा से, सब दे ऑल आर वाज वेरी हैप्पी। मतलब जबरदस्त तरीके से उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया और बहुत प्यार, बहुत इज्जत दी। अच्छा, धुरंधर आपने तो देख ली होगी, हाँ जी, क्या बिल्कुल। रिव्यू है आपका पिक्चर पर? बड़ी बड़ी जबरदस्त फिल्म है, बड़ी जबरदस्त। हालांकि मैं फिल्में कम देखता हूँ, मैं ज्यादातर शाहरुख खान साहब की फिल्म देखता हूँ, या क्या- फिर दिल छू लिया आपने बिल्कुल ही। या फिर जो हमारे नए एक्टर हैं उनकी फिल्में देखता हूँ। पुरानों में शाहरुख सर, नए सबकी देखता हूँ, क्योंकि हम नए जमाने के लोग हैं। बिल्कुल। तो हमें उस हिसाब से देखना होता है कि ऑब्जर्व करना होता है कि कौन कैसे किस तरह से कर रहा है। सो मैंने धुरंधर देखी और 2 बारी देखी। 2 बार ही देखी क्या? हाँ, बड़ी अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। किसका काम सबसे बढ़िया लगा एकदम कि छा गए? वैसे तो सारे ही छा गए, पर देखो, कोई एक character होता क्या है ना? कि जब एक फिल्म बनती है तो पैकेज के साथ बनती है। बिल्कुल। किसी एक आदमी को ध्यान में रखते हुए फिल्म कभी भी नहीं बनती। अब ये आवाम की मर्जी,
बिल्कुल। कि वो किसको ज्यादा प्यार दें। आप किसको ज्यादा प्यार दे रहे हैं? मैं देखो, मैं तो म्यूजिक को सबसे ज्यादा प्यार दूंगा। जी, वो तो आप ही का आपका एल्बम गाना नंबर 1 चल रहा है, नंबर पूरा एल्बम, जी, पूरा एल्बम जो जिसका टाइटल ट्रैक है वो जैस्मीन भी। या अपना मधुबंती, अरिजीत सर, सोनू सर, और जितने भी लोगों ने गाया है। और मुझे तो, मैं तो उस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि इस लिस्ट में, इस सोनू सर है जिस एल्बम में, अरिजीत सर हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आई हैव सो मच रिस्पेक्ट ऑफ देम। बिल्कुल। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक आशीर्वाद है भगवान का ना, कि ऐसे लिस्ट में आपका नाम आना। और फिर सोनू सर का मैसेज भी आया, उनको भी मेरा गाना बहुत अच्छा लगा। मेरा काम हो गया, फिर कोलैबोरेशन हम देख सकते हैं मेरा साथ में काम कि हो लगातार गया। काम होते रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो तो अल्लाह की मर्जी है, वो लेजेंड है। देखो, उनके साथ खड़े होना, बात करना, सलाम करना भी बाई से शर्फ है, फख्र की बात है। जी, सो अगर उनके साथ मौका मिला, सो वो मेरी जिंदगी के बहुत बड़े दिनों में से एक दिन होगा इंशाल्लाह। अरे क्या बात है। ये आपका भी कोई म्यूजिक आइडल रहा होगा ना कि जी, तो डेफिनेटली। कौन है और आपकी प्लेलिस्ट में कौन रहते हैं? मेरी प्लेलिस्ट में ज़्यादातर रफ़ी साहब रहते हैं, अरे, नुसरत साहब रहते हैं, और बहुत सूफी काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हैं। लता जी रहती है, किशोर दा, जी, आशा जी, ये जो पुराने एरा के लोग हैं। और नए में सोनू सर, अरिजीत, ये सारे मेरे प्लेलिस्ट में होते हैं, मैं सुनता हूँ उनको, बढ़िया है। बहुत सुकून मिलता है, सीखने मिलता है मुझे। बहुत बहुत सही। आपकी आवाज का टेक्सचर ना थोड़ा अलग सा है और उसमें हमें क्या कि मतलब इंडिया का कल्चर भी नजर आता है। एंड देन जी व्हेन वी आर डिस्कसिंग कि आप राजस्थान से जी हैं, जी जी। तो वहाँ के बारे में क्या बातें हैं जो मुंबई आके आपको याद आती हैं जब गाना बना रहे हैं, फिर राजस्थान का कुछ खाना याद आ रहा है या वहाँ की कोई जी, बात, कोई किस्सा राजस्थान याद तो आ रहा है? देखें ऐसी जगह है कि याद नहीं आती राजस्थान की मुझे। राजस्थान मेरे अंदर से निकला ही नहीं, अरे एक सही बात है, ऑफ कोर्स, फिर याद कैसे आएगी? फिर याद कैसे आएगी। तो आप कहने का मतलब ये है कि वो जगह ऐसी है जो हिंदुस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल। और हम उस कल्चर का हिस्सा हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। मेरे माशरे में मोस्ट ऑफ द पीपल आर्टिस्ट हैं, जी, और सबका अपना एक अलग फील है। जैसे हर बगीचे में हर फूल की खुशबू अलग होती है, वैसे हर कलाकार का अपना एक एक स्टाइल है, एक लहजा है। लहजा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने बहुत लोगों से थोड़ी थोड़ी तालीम ली, बट मैंने जिनसे भी तालीम ली, मैंने हमेशा उन्हें उस्ताद के रूप में ही महसूस किया है। जैसे मेरे पहले उस्ताद हुए अब्दुल सत्तार भियानी साहब, दूसरे उस्ताद अब्दुल शकूर सुलेमानी, जी, फिर पुखराज शर्मा जी, फिर अहमद अली जी। वो रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं बड़े, बट वो मेरे उस्ताद हैं। उनसे भी मैंने तालीमात, बहुत सारी चीज़ें सीखी। सो मैंने अपने ही माशरे में उन 4 लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखी, और मुझे वो चारों अलग डिफरेंसेस में मुझे नजर आए। जी, और उन चारों से मैंने अलग अलग राजस्थान की खासियत पे बात की, अलग अलग चीज़ें सीखने की कोशिश की। तो मुझे पता चला कि हमारे राजस्थान की जो संस्कृति है वो बहुत बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है। मतलब लोग कहते हैं अलग बात है, मैंने जेन्युइनली उस पर थोड़ी सी रिसर्च की। सो हमें तो इस चीज़ पे फख्र है कि हम सरजमीन हिंदुस्तान से हैं जी, और राजस्थान से हैं। तो ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ। सो कल्चरल जगह है, म्यूज़िक को और नृत्य को, डांस को बहुत ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंस ही मिलती है। जी, जो कला क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको इज्जत दी जाती है, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान इज्जत देता है। बट हमारे यहाँ से कलाकार कुछ अलग टेक्सचर्स के साथ निकलते हैं। अभी ये तो फैन क्वेश्चन है, धुरंधर 2 पार्ट 2 की भी जी। अनाउंसमेंट हो गई है। आपका गाना जरा बता देंगे उसमें, तो पहले जी। से ऑडियंस रेडी रहेगी ना? हाँ जी, देखो ऑडियंस जो है 140 करोड़ आवाम है हमारे हिंदुस्तान में। जी, अगर किसी एक की भी दुआ लग जाए तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। अरे लेकिन ये चीज़ें फिक्स नहीं होती है, बिल्कुल, ये चीज़ें वाइब की तौर पे होती है। जैसे आपकी वाइब है, अब सर काम कर रहे होंगे म्यूजिक का ना, उनको क्या वाइब आ रही है, क्या स्टोरी है, क्या वो काम करे, आई डोंट नो। सो उनको लगेगा कि यहाँ पे शहजाद अली फिट हो रहा है, वो कॉल करेंगे और वो बुलाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये तकदीर की बात है, वो भी तकदीर की बात है। अगर वहाँ लिखा है तो वो भी होगा। काम ऐसा करो कि आपका योगदान नजर आए, बिल्कुल, करने के लिए कर रहे हो मतलब नहीं। तो उनको अगर लगेगा कि मैं इस पे बहुत परफेक्ट फिट आ रहा हूँ,
वो मुझसे करवाएंगे। तो मुझे इतना यकीन है और इतना उन्होंने करवाया, तो इंशाल्लाह आगे भी कराएंगे। तो मेकिंग की बात आती है, मतलब गाना का ओरिजिन वी वांट टू अंडरस्टैंड, जो कारवां है उसका कहाँ से हुआ? उसका देखिए, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, ये जो कलाम है ना तो कारवां की तलाश है, ये फतेह अली खान साहब, जी, मुबारक अली खान साहब, दो लोग हुए। फतेह अली खान साहब हैं उस्ताद नुसरत साहब के फादर, जी, मुबारक अली खान साहब हैं उनके चचा। अच्छा, तो ये कॉम्पोजिशन उन्होंने आई थिंक 1950 या 1949 के अराउंड उन्होंने यहाँ पे मुंबई में एक महफिल में परफॉर्म की थी। तो वहाँ से किसी ने रिक्रिएशन के लिए उनको रिक्वेस्ट की, गुजारिश की। तो फिर रोशन जी को वो रिक्रिएशन के लिए 1960 में करने को मौका मिला। अच्छा, फिर रोशन जी ने 1960 में इसको रिक्रिएट किया। रिक्रिएट मेरे हिसाब से मैं नहीं कह सकता, रोशन जी बहुत काबिल म्यूजिक डायरेक्टर हैं अपने दौर में। उन्होंने उस चीज़ से इंस्पायर हुए। वो इंस्पायर होने का मतलब है कि उन्होंने उस चीज़ की इज्जत रखी, रिस्पेक्ट रखी। तो उनको लगा यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने, आप जब किसी से इंस्पायर होते हो तो आप मतलब इन शॉर्ट आप सीखते हो उस चीज़ से। तो आप ये चाहते हो कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन करूं। जब उसमें रोशन साहब का कंट्रीब्यूशन आया, सो उन्होंने अलग लेवल पे बना दिया उसको, मतलब कोई सोच नहीं सकता ऐसा बना दिया। जो सोनू सर ने रील्स पे देखे होंगे, आपने बोला होगा, ना उसके पहले वैसी कोई कवाली बनी ना उसके बाद कोई कवाली बनी। तो ऐसा बनाया फिर रोशन साहब ने, तो उनका भी बड़ा योगदान है। फिर शाश्वत सर ने जब इस पे काम किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो किया जो कोई सोच ही नहीं सकता है। उन्होंने ये किया कि हमारी जो, जैसे हम यंग जनरेशन है, हमारी आज की जो आवाम है, हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें पता है, उनको नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है। बिल्कुल, उन्होंने एक वो चीज़ को सामने लाके रखा जो लोगों ने, जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। आज हिंदुस्तान की आवाम खुश है कि यार चलो हमें शाश्वत सर के जरिए से एक वो चीज़ सुनने मिली जो हमारी है। बिल्कुल, जो हमारी है। और उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया आज के दौर के साउंड के साथ, एक कवाली को बैंगर में मर्ज करना आसान नहीं है। बिल्कुल, ये सोच हम सुन रहे हैं, हमें सुनने में ठीक ठाक या आसानी लग रही होगी, बट ये एक बहुत बड़ा टास्क है। ये बंदा जब तक 30 साल 40 साल रिसर्च ना कर ले उस मकाम पे नहीं पहुंच सकता, उस सोच पे नहीं पहुंच सकता। और मेरे हिसाब से मेरे से 2-3 साल बड़े होंगे शाश्वत सर। इस उम्र में उनका जहन इस लेवल पे काम करता है, सो मुझे ऐसा लगता है अल्लाह उन्हें खुश रखे। बिल्कुल, इज ए लेजेंड। ऑल्सो हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं, सबको ना म्यूजिकल फील्ड में आना है, बॉलीवुड सिंगर बनना है, बड़ा नाम कमाना है। बट क्योंकि आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, फाइनली मतलब एक ऐसा गाना जो आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ काइंड ऑफ चेंजर सॉन्ग हुआ है, टर्निंग पॉइंट हुआ है। तो अब इस लेवल तक आने के लिए क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ज़रा एक बार बताएंगे? बहुत सिंपल आंसर है, जस्ट गो विद द फ्लो जी। अपने काम के साथ ईमानदार रहो, माँ बाप की दुआ लो और ईमानदारी से काम। और जो घर बार छोड़ के भाग रहे हैं इधर आने के लिए, वो उनके लिए क्या, जो बहुत रिस्क ले रहे हैं? देखो उसमें दो सिचुएशन होती है। कुछ बच्चों के माँ बाप उस चीज से मुतासिर नहीं होते, राजी नहीं होते जी। तो उनके लिए ये कि आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि वो मुतासिर हो जाए, क्योंकि मेहनत तो जाया नहीं जाती। अब किसी माँ बाप को लग रहा है कि हमारा बच्चा नहीं कर सकता इसमें, तो वो तो यही कहेंगे मत जा भाई। तो वो भी एक सिचुएशन की बात है। बट जैसे हम फैमिली म्यूजिकल फैमिली से ताल्लुक है हमारा, बिल्कुल। तो हमारी सिचुएशन है वो ये है कि ईमानदारी से काम करो, रियाज करो, माँ बाप की सेवा करो और गो विद द फ्लो। अपना टारगेट जो है उसको छोड़ो मत, कहीं हल्के मत पड़ो, मतलब भागते रहो। लक्ष्य को भुलाना नहीं है, जीत के आना है। हाँ, क्योंकि मैं 7 नंबर हूँ, मुझे पता है मुझे भागना पड़ेगा। तो अब जाने से पहले, एक तो जो प्यार बरसा रहे हैं गानों पर, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहूँगा, 1 के साथ 10 आने वाले बस। अरे क्या बात है। और अभी गाना तो बिना सुने मैंने तो जाना ही नहीं यहाँ से। 2025 का सुपर हिट गाना प्लीज फरमाइए। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। निसा गा रे सा, निसा गा मा मा गा मा रे सा, निसा गा रे सा, निसा।